धीरे धीरे और बड़े हो गए। भगवान अनेक प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। अब जब भगवान थोड़े से बड़े और हुए, एक दिन मैया ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को दोनों को अपने ही हाथ से अच्छे से स्नान कराया और भगवान को वस्त्र पहनाने लगी। अभी तक भगवान कुछ भी पहने रहते थे, परंतु आज भगवान को पूरे वस्त्र मैया पहना रही हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे मैया तू तो मुझे ऐसे ही रहने दे। अब भगवान की यहाँ से बाल लीला प्रारंभ हो रही है, तो सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करना। मैया जब भगवान को वस्त्रों को धारण कराती हैं, वस्त्र पहनाती हैं, तो भगवान कहने लगे, अरे मैया तुम तो मुझे ऐसे रहने दे, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो मैया कहने लगी, नहीं कन्हैया, वस्त्र तो तुझे पहनने पड़ेंगे, अब तू बड़ा हो गया है, और अगर तू वस्त्र नहीं पहनेगा तो फिर तेरा बदनाम हो जाएगा। भगवान कहते हैं, भैया बदनाम होता है तो होता रहे, मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा। तो मैया कहती हैं, कन्हैया तुझे पता है अगर तेरा बदनाम हो गया तो फिर तेरा ब्याह नहीं होगा। अब यह जैसे भगवान ने सुना तो भगवान कहने लगे, देख मैया ब्याह तो जरूर करना है, वस्त्र पहना दे तुमको। अब जब भगवान को मैया वस्त्र पहनाने लगी, बलराम जी को नीलांबर पहना दिया, कृष्ण भगवान को पीतांबर पहनाने लगी, तो भगवान के वस्त्रों की मैया गांठ बांधने लगी। तो भगवान कहने लगे, देख मैया मुझे गांठ वाली चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, मुझे जिन चीजों में गांठ होती है वो चीजें कतई अच्छी नहीं लगती हैं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तू तो वस्त्र बिना गांठ के पहना दे, और अगर गांठ लगाती है तो वस्त्र नहीं पहनूंगा। मैया कहने लगी, देख गांठ नहीं लगाएगा तो फिर वस्त्र नहीं पहन पाएगा, और वस्त्र नहीं पहन पाएगा तो फिर तेरा बदनाम हो जाएगा, और अगर तेरा बदनाम हो गया तो फिर तेरा ब्याह नहीं होगा। तो भगवान कहने लगे, मैया ऐसी बात है तो तू गांठ भी बांधने पर ब्याह जरूर करा देना। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान को वस्त्राभूषण पहनाए, भगवान अपने घर से बाहर खेलने के लिए जाने लगे। एक दिन की बात है, मैया ने भगवान के लिए खाने के लिए बहुत सारे पकवान बनाए, बहुत सारे पकवान बनाए थे। भगवान श्री कृष्ण को सामने बिठा लिया और दाऊ भैया को, बलराम जी को सामने बिठा लिया। अपने ही हाथ से अपने दोनों बालकों को मैया भोजन करा रही हैं और पूछते जा रही है श्री कृष्ण भगवान से। मैया कहती कि हे कन्हैया तू बता तुझे खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है, तुझे जो अच्छा लगता होगा मैं प्रतिदिन वही बना दूंगी। तो भगवान बड़े सुंदर बात कहते हैं कि मैया देख, अगर बात तेरे हाथ की है तो तू तेरे हाथ से जो मुझे खिला देती है, जो बना देती है, मुझे वही अति प्रिय लगता है। परंतु अगर बात तू मेरे मन की पूछना चाहती है तो देख मैया, मैयारी मोहे माखन भावे। भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से कहते हैं कि हे मैया, मैयारी मोहे माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू कछु रुचि नहीं आवे, मैयारी मोहे माखन भावे। ये जो तू मेवा पकवान मिष्टान की बात करती है ना मैया, ये तो तू दाऊ भैया को खिलाया है, उन्हें अच्छे लगते हैं, मुझे तो केवल मक्खन प्रिय है, मक्खन अच्छा लगता है। मैया भगवान को माखन तो खिलाती थी परंतु कम माखन खिलाती थी। उन्हें लगता था मेरे कन्हैया को ये अपच ना हो जाए। और जैसे भगवान कह रहे थे मैया से कि मैया मुझे माखन अच्छा लगता है, माखन भाता है, तो कहते हैं वहीं पर एक गोपी खड़ी हुई थी। गोपी ने जब ये सुना तो मनी मन गोपी कहने लगी, हे प्रभु कभी मेरे ऐसे भाग्य होते, मेरे कभी ऐसा भाग्य होता कि ये जो यशोदानंदन कन्हैया है, कृष्ण है, ये कभी मेरे घर आता और मैं अपने हाथों से इसे माखन खिलाता। भगवान तो सबकी मन की बात जानते हैं, उस गोपी की मन की बात भी जान गए, और एक दिन भगवान श्री कृष्ण उस गोपी के घर पहुंच गए। जैसी गोपी ने देखा कि कन्हैया आया हुआ है, पकड़ा हाथ और घर की खूब भीतर लेकर चली गई। एक पटली रखी, पटली पर भगवान को बिठाया, एक लौंदा ताजा ताजा माखन लेकर आई
और भगवान को खिला दिया गया। अब जब भगवान का पेट भर गया, भगवान जाने लगे, तो गोपी अपनी ब्रज भाषा में कहती है और अयो कन्हैया। तो भगवान ने भी सिर हिलाया धीरे से कि हाँ गोपी और आऊंगा। अब होता क्या है, जब वो गोपी भगवान को माखन खिला रही थी तो एक दूसरी गोपी ने देख लिया, और जब दूसरी गोपी ने देखा तो वह भी मनी मन कहने लगी, प्रभु कभी ऐसे मेरे भाग्य जगते कि ये कन्हैया मेरे घर आता और मैं अपने हाथों से इसे माखन खिलाती। तो दूसरे दिन भगवान उसके घर चले गए। जब उसके घर माखन खा रहे थे तो तीसरी गोपी ने देख लिया, उसके मन में भी यही विचार आया, तो भगवान तीसरे दिन उसके घर चले गए। अब तो चौथी, पांचवी, छठवीं, अब तो ब्रज की गोकुल की जितनी गोपियां थी भगवान सबके घर माखन खाने जाने लगे। अब पहले तो गोपियां भगवान को बुलाती थी तब भगवान जाते थे, अब तो भगवान रोज रोज जाने लगे, प्रतिदिन जाने लगे और बिन बुलाए जाने लगे। अब आप स्वयं बतलाइए, कोई मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो, जिसकी खूब मान प्रतिष्ठा हो, जिसका नाम चलता हो, अब वो गांव में हर किसी के घर रोज रोज जाए और बिन बुलाए जाए, तो बतलाइए उसकी मान प्रतिष्ठा में कमी आएगी कि नहीं आएगी? बताओ, आएगी कि नहीं आएगी? ऐसा कोई व्यक्ति जिसका खूब नाम हो और हर दिन जाए गांव में, हर किसी के घर जाए, बिन बुलाए जाए, तो मान प्रतिष्ठा में कमी हो जाती है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अब तो गोपियों के घर हर दिन जाने लगे, बिन बुलाए जाने लगे, और बस अब तो भगवान मांगकर माखन खाने लगे। एक दिन की बात है, भगवान एक कंजूस गोपी के घर चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे भगवान उस गोपी के घर गए तो कहते हैं गोपी ने तो देखकर भी भगवान से बात नहीं की, भगवान से बोली नहीं, चुपचाप बैठी रही, अपना काम करती रही। भगवान ने भी वहां पटा रखा हुआ था, उस पटे को उठाया और बैठ गए, उस गोपी के सामने बैठ गए। अब भगवान मनी मन सोच रहे हैं कि ये गोपी अब माखन देगी, अब माखन देगी, अब माखन देगी, लेकिन फिर भी गोपी ने भगवान को माखन नहीं दिया। भगवान को लगा कि ये गोपी माखन नहीं देगी, ये बड़ी कंजूस है, मुझे तो अब किसी दूसरे घर जाना पड़ेगा। और जैसे भगवान पटली से उठे और जैसे जाने लगे तो कहते हैं उस गोपी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अरे कन्हैया अभी अभी तो आए थे, कहाँ जा रहे हो, बैठो थोड़ी देर और। तो भगवान को लगा कि बोलना तो शुरू कर दिया है, बोलने लगी है तो माखन भी खिलाएगी। फिर भगवान थोड़ी देर बैठे रहे, फिर भगवान सोचने लगे अब देगी माखन, अब देगी माखन, अब देगी माखन, लेकिन फिर भी गोपी ने माखन नहीं दिया। भगवान उठे और फिर जाने लगे। अब जैसे भगवान फिर जाने लगे तो गोपी ने फिर हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, अरे कन्हैया क्या कोई परेशानी है, थोड़ी देर और बैठो। अब गोपी गई भीतर। भगवान को ऐसा लगा कि भीतर से मक्खन का लौंदा लेकर आएगी, लेकिन गोपी तो एक लंबी सी लौकी लेकर आ गई और भगवान के सामने बैठकर छीलने काटने लगी। भगवान ने सोचा कि ये माखन नहीं देगी। भगवान ने सोचा अब तो चला जाऊंगा, उठे और जाने लगे तो गोपी ने फिर हाथ पकड़ लिया। भगवान कहने लगे, देख गोपी मुझे लगी है बहुत जोर से भूख, और अगर तेरे घर माखन हो तो मुझे दे दे। गोपी कहने लगी, देख कन्हैया माखन तो बहुत था मेरे घर, परंतु सारा का सारा माखन मथुरा मंडी बिकने चला गया है। भगवान कहने लगे, तो एक काम कर, दही हो तो वही दे दे। भगवान ने मनी मन सोचा इतनी देर बैठा हूं, कुछ तो खाकर जाओ उसके घर से। भगवान बड़ी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं माखन चोरी की। कहा अगर दही हो तो वो दही दे दे मुझे, मैं वही खा लूंगा। गोपी कहने लगी, अरे कन्हैया दही भी बहुत सारा था, लेकिन पूरा का पूरा मथुरा मंडी बिकने चला गया। कहा दूध हो तो दूध दे दे, तो कहा दूध भी मथुरा मंडी बिकने चला गया। भगवान कहने लगे, गोपी तेरे घर कुछ है कि कुछ भी नहीं है, तेरे घर ऐसी है तू।
गोपी कहने लगी, देख कन्हैया, अगर तुझे भाई तो 7 दिन की खट्टी पुरानी छाछ रखी हुई है, 7 दिन का पुराना मठा रखा हुआ है, मही रखा हुआ है, अगर वो तुझे भाई तू ले ले। अब भगवान ने सोचा इतनी देर रुका हूं, कुछ खा पी कर तो जाऊं इसके घर से, तो भगवान कहने लगे चल वो ही ला दे। तो गोपी कहने लगी, देख कन्हैया, ऐसे नहीं दूंगी, पहले तुझे हमारा मनोरंजन करना पड़ेगा, ऐसी थोड़ी आ जाती है छाछ, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पहले तू हमारा मनोरंजन कर, इसके बाद मैं तुझे छाछ दूंगी। भगवान कहने लगे, कैसा मनोरंजन, मुझे क्या करना पड़ेगा? तो भगवान से गोपी कहती है कि कन्हैया तुझे नाच कर दिखाना पड़ेगा। भगवान कहने लगे, देख गोपी, आज तक मेरी मैया ने मुझे नाचना नहीं सिखाया, मुझसे नाचते नहीं बनता है। गोपी कहने लगी, बिल्कुल चिंता मत कर, मैं तुझे नाचना सिखाती हूँ। जिस पटली पर भगवान बैठे हुए थे उसी पटली पर भगवान को खड़ा कर दिया, एक सिर रखवाया भगवान का, एक हाथ रखवाया भगवान का सिर पर, दूसरा हाथ रखवाया कमर पर। अब गोपी बजाती है ताली, गोपियां तालियां बजाती हैं, भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हैं। ध्यान से समझना इस कथा को। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को अपनी तालियों की ताल पर नृत्य करा रही है महाराज। और यह दृश्य जब एक संत ने देखा, उस समय वहां से एक संत निकल रहे थे और उन्होंने जब यह दृश्य देखा तो आज वो कहने लगे, जो भगवान शंकर को मानता है वो भगवान शंकर को प्रणाम करे। अरे जो नारायण विष्णु को मानता है वो भगवान विष्णु को प्रणाम करे, जो ब्रह्मा को मानता है वो ब्रह्मा को प्रणाम करे। अरे जो स्वयं श्री कृष्ण को मानता है वो भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करे। मैं तो आज से इन गोकुल की गोपियों को प्रणाम करूंगा। किसी ने कहा, महाराज भगवान को छोड़कर आप गोकुल की गोपियों को क्यों प्रणाम करेंगे? तो वह संत कहने लगे, ये जो गोपियां हैं ये कोई सामान्य नहीं हो सकती, ये कोई सामान्य गोपियां नहीं है, क्योंकि जिन्हें ये नचा रही हैं वो कृष्ण कोई सामान्य नहीं है। वो कृष्ण केवल यशोदानंदन का पुत्र नहीं है। तो कहा वो कृष्ण कौन है? वो संत बतला रहे हैं कि कृष्ण कौन है। ध्यान से सुनना सब लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो संत कहते हैं कि जो कृष्ण नाच रहे हैं वो है कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश उजाई निरंतर गावे। कृष्ण भगवान कौन है इसके बारे में बता रहे हैं वो संत कि शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश उजाई निरंतर गावे। आदि अनादि अखंड अशेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से शुभ ध्यान रटे पछी हार तऊ पुनि पार न पावे। और ताही हीर की छोड़निया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, ये केवल एक भक्त का भाव हो सकता है। किसी ने कहा, भगवान किसे मिलते हैं, भगवान कैसे मिलते हैं? एक बहुत अच्छे गुरु थे, उनका एक शिष्य था। वह शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है, आज की गुरुजी बताइए भगवान किसको मिलते हैं? प्रश्न करने वाले दो तरह के होते हैं, ध्यान से समझना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक वो करते हैं प्रश्न जो जिज्ञासु होते हैं, जिनके मन में जिज्ञासा रहती है, जिनके मन में इच्छा रहती है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। एक तो वो होते हैं। दूसरे कौन से होते हैं? वो ये जानना चाहते हैं कि आपको कुछ आता है कि नहीं आता है। समझ गए ना? एक वो होते हैं जो स्वयं जानना चाहते हैं, परंतु एक वो होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हमने जिनसे प्रश्न किया है वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है। आज ये जो शिष्य था वो गुरुजी से ऐसे ही प्रश्न कर रहा था कि गुरुजी जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो गुरुजी उसके भाव को समझ गए और गुरुजी कहने लगे, देखो मुझे तो पता नहीं है, तुम ही बता दो भगवान किसे मिलते हैं।
तो वो कहने लगा, महाराज जिसके, हे गुरुजी, जिसके अच्छे आचरण रहते होंगे उसे भगवान मिलते होंगे। ध्यान से समझना सभी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वो शिष्य कहने लगा कि हे गुरुजी, जिसका अच्छा आचरण रहता होगा उसे भगवान मिलते होंगे। तो गुरुजी कहने लगे, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। व्यादस्सह किम आचरणम, अच्छे से सुनना सब। उसने कहा कि जिसके अच्छे आचरण रहते होंगे उसे भगवान मिलते होंगे। तो गुरुजी कहने लगे, व्याध का कौन सा अच्छा आचरण था? जो व्याध था, अरे जो वाल्मीकि जी थे, उनका कोई अच्छा आचरण था क्या? वो तो डाकू थे, अव्वल दर्जे के, बहुत बड़े। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसका आचरण अच्छा हो उसे भगवान मिले। तो कहा जिसकी आयु बहुत होती होगी उसे भगवान मिलते होंगे। तो गुरुजी कहने लगे, वयोचाह ध्रुवः। ध्रुव जी की कौन सी आयु थी महाराज? मात्र 5 वर्ष की। तो ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसकी आयु बहुत हो उसे भगवान मिले। भगवान तो ध्रुव को भी मिले हैं। तो कहा जिसके पास बहुत सारा धन रहता होगा भगवान उसे मिलते होंगे। तो कहा सुदामा किम धनस्य, सुदामा के पास कौन सा धन था महाराज? सुदामा जितना गरीब तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। सुदामा को भगवान मिले तो मतलब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसके पास धन है उसे भगवान मिलते हो। तो कहा जिसके पास खूब विद्या रहती होगी, जो बहुत बड़ा ज्ञानी होता होगा उसे भगवान मिलते होंगे। तो कहा गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? जो गजेंद्र था, हाथी से बड़ा कम बुद्धि वाला जीव कौन होगा? पहले जलाशय में स्नान करता है, फिर रास्ते पर निकलता है, अपनी सूंड में धूल लेता है और अपने शरीर में डाल लेता है। मतलब उसके अंदर ज्यादा विद्या नहीं होती है, ज्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिसके पास ज्ञान है उसे ही भगवान मिलेंगे, क्योंकि भगवान तो गजेंद्र को भी मिले हैं। तो कहा जिसका वंश अच्छा रहता होगा उसे भगवान मिलते होंगे। तो कहा विदुर जी का कौन सा वंश था महाराज? थे तो क्षत्रिय परंतु शूद्र पुत्र थे, उनका कोई अच्छा वंश नहीं था, लेकिन भगवान तो विदुर जी को भी मिले। तो मतलब ये भी बिल्कुल यहाँ झूठ हो गया कि जिसका वंश अच्छा होगा भगवान उसे मिलेंगे। तो किसी ने कहा जो खूब सुंदर दिखता होगा, जो सुंदर दिखता होगा भगवान उसे मिलते होंगे। तो कहा कुब्जा के पास कौन सी सुंदरता थी? कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी थी, वो कोई सुंदर नहीं थी, लेकिन भगवान तो कुब्जा को भी मिले हैं। तो कहा यह भी असत्य हो गया कि सुंदर होंगे तभी भगवान मिलेंगे। तो कहा जिसका पौरुष होता होगा, जिसके पास पुरुषार्थ होता होगा उसे भगवान मिलते होंगे। तो कहा महाराज उग्रसेन का कौन सा पौरुष था? अपने ही पुत्र के द्वारा स्वयं जेल में डाल दिया गया, उसके पास कौन सा पौरुष था, पुरुषार्थ था? महाराज भगवान तो उग्रसेन को भी मिले हैं। तो कहा भगवान कैसे मिलते हैं? ना तो भगवान आचरण से मिलते हैं, न ज्ञान से मिलते हैं, न रूप से मिलते हैं, न धन से मिलते हैं, न पौरुष से मिलते हैं, न आयु से मिलते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? तो कहा भगवान केवल भक्ति से मिलते हैं, भगवान केवल भाव से मिलते हैं, भगवान केवल प्रेम से मिलते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो वह संत कहने लगे ये गोपियां कोई सामान्य गोपियां नहीं है, क्योंकि जिन्हें ये नृत्य करा रही हैं, जिसके इशारे पर सारा संसार नाचता है। आज वो कन्हैया अगर इन गोपियों की तालियों की ताल पर नाच रहा है तो महाराज ये केवल एक भक्ति का कारण हो सकता है, ये केवल एक प्रेम का कारण हो सकता है, ये केवल एक भाव का कारण हो सकता है, अन्यत्र दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब गोपियों ने देखा कि जो हमारे कन्हैया हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो नाचते नाचते थक चुके हैं, पसीना बहने लगा है भगवान को, एक गोपी ने पकड़ा भगवान का हाथ, बिठा लिया उस पटली पर, एक ने अपनी साड़ी का पल्लू लिया और भगवान का मुख
एक अपनी साड़ी की पल्लू से भगवान को हवा करने लगी, दूसरी गोपी भीतर गई और एक ताजा ताजा एक लौदा माखन लेकर आई और भगवान को खिलाने लगी। और जब भगवान ने देखा कि ये तो माखन खिला रही है, कह रही थी माखन नहीं है, भगवान को बड़ा बुरा लगा। बुरा इस चीज का नहीं लगा कि उन गोपियों ने भगवान को नचाया, बल्कि बुरा इस चीज का लगा कि इन गोपियों ने मुझसे झूठ बोला है। तभी भगवान ने माखन खाकर वहां से तो आ गए, लेकिन भगवान कहने लगे कि अगर एक एक लौंदा माखन के लिए घर घर नाचते रहे तो फिर हो गई लीला। अब नाचना नहीं है, अब मांगना नहीं है, अब तो छीन कर खाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने माखन चोरी प्रारंभ की। माखन चोरी, एक बात और समझ लीजिए कि भागवत में मुख्य रूप से माखन चोरी का वर्णन नहीं है। ऐसा कहा गया है भागवत में कि भगवान माखन चुराते थे, गोपियां उल्हाइना लेकर आती थी, परंतु मुख्य रूप से ये ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भगवान ने माखन चुराया है। ये लिखा है कि गोपियां भगवान का उल्हाइना लेकर यशोदा मैया के पास आती थी कि हे मैया तेरा कन्हैया चोर है। परंतु भगवान की माखन चोरी की लीला है, वो हम श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने सोचा कि अब तो माखन चुरा कर खाना है, तो चोर मंडली बना ली। अब भगवान ने सोचा कि माखन चुराना प्रारंभ कहां से करें, तो कहा सबसे पहले अपने ही घर में चुराएंगे। अगर अपने घर में नहीं पकड़े गए तो फिर दूसरे के घर जाना प्रारंभ कर देंगे। तो आज भगवान ने देखा कि मैया किसी काम में लगी हुई है। आज भगवान उस कमरे में प्रवेश कर गए जिस कमरे में मक्खन रखा हुआ था। भगवान ने दोनों हाथ मक्खन के मटके में डाल दिए और भगवान ताजा ताजा माखन खाने लगे। तभी भगवान की नजर पड़ी एक मणिमय खंभ पर, ऐसे खंभे पर जिसमें मणियां ही मणियां लगी हुई थी। और जैसे भगवान ने आज अपनी ही परछाई को उस खंभे में देखा, पहली बार भगवान ने देखा था अपनी परछाई को। ऐसा होता था पहले, आज भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि जो छोटा सा बालक होता है वो जब तक बोलता नहीं है उसे आईने में उसका मुख नहीं दिखाते हैं। ऐसी मानता है लौकिक रीतियों में, ऐसी मानता है कि अगर छोटा सा बालक जो बोलता नहीं है, अगर उसे बार बार आईना दिखाओ, बार बार अगर वो अपना स्वयं का मुख देखेगा तो बहुत देर में बोलना प्रारंभ करेगा। इसलिए पहले की जो माताएं रहती थी वो अपने बालकों को दर्पण नहीं दिखाती थी, कांच नहीं दिखाती थी। भगवान श्री कृष्ण को भी यशोदा मैया ने अभी तक अपना चेहरा नहीं दिखाया था, परंतु आज जब भगवान माखन चुरा कर खा रहे थे तो जैसे ही अचानक दृष्टि पड़ी खंबे पर, भगवान ने सोचा ये कौन है। भगवान को लगा हो ना हो मेरी मैया ने माखन की रखवाली के लिए किसी रखवाले को खड़ा करके रखा है। भगवान कहने लगे देख भैया, मैया से मत कहना जितना माखन मैं खाऊंगा उतना माखन मैं तुझे दूंगा। मेरी मैया से मत कहना, अगर तू मेरी मैया से कहेगा तो मेरी मैया मुझे बहुत मारेगी। ये बिल्कुल सत्य मानकर चलना, जितना मैं खाऊंगा उतना ही तुझे दूंगा। यशोदा मैया ने जब सुना कि ये कन्हैया अकेले किससे बात कर रहा है, तुरंत मैया पीछे से उस कमरे में आ गई और कहने लगे अरे कन्हैया तू यहाँ क्या कर रहा है। अब भगवान घबरा गए कि आज चोरी पकड़ी गई, पहली बार तो चोरी की थी। तुरंत भगवान मैया से कहने लगे अरे मैया हमारे घर में चोर घुस गया है, अरे मैया हमारे घर में चोर घुस गया है और मैं इसे आंखें दिखाता हूँ तो ये भी मुझे आंखें दिखाता है, मैं इसे डांटता हूँ तो ये भी मुझे डांटता है। पकड़ा मैया का हाथ भगवान ने और खंबे के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया कि देख मैया ये है चोर, और देख मैया मैं मेरी मैया को लेकर आया तो वो भी अपनी मैया को लेकर आ गया है। अब मैया ने जब ये देखा सुना तो मैया मंद मंद बड़ी प्रसन्न हुई मन ही मन में कि मेरा कन्हैया अभी बड़ा भोला है, बड़ा सीधा साधा है। मैया कहने लगी देख कन्हैया उस चोर को तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले ये बता ये जो तूने मटके भर का मक्खन खराब कर दिया है इसका मैं क्या करूं। तूने ये दोनों हाथ मक्खन के मटके में क्यों डाले थे, तू माखन चुरा कर खा रहा था।
भगवान कहने लगे, अरे मैया मैं कोई माखन चुरा कर नहीं खा रहा था, बल्कि मैंने तो तुझसे कहा था इन हाथों में ये पद्मराग के कंगन मत पहना, मत पहना, मत पहना, पर तूने पहना दिए। और अब इन दोनों हाथों में जलन हो रही थी। तभी मुझे याद आया कि मक्खन बड़ा ठंडा होता है, तो मैं तो अपने हाथों की तपन बुझाने के लिए यहाँ पर आया था। मैया कहने लगी, तपन तो तू बुझा रहा था, लेकिन ये जो मुख पर माखन लगा इसका मुख में कौन सी जलन हो रही थी? तो भगवान कहने लगे, अरे मैया एक मक्खी थी, कभी यहाँ बैठ जाती थी, कभी यहाँ बैठ जाती थी, उसे मैं उड़ा रहा था और उड़ाते उड़ाते मेरे मुख पर माखन लग गया। मैया मैंने माखन चुरा कर नहीं खाया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मैया फिर अपने कन्हैया को समझाती कि देख कन्हैया, इस घर में जो भी कुछ है वो सब तेरा है। 9 लाख गौएं हैं नंद बाबा के, 9 लाख गौएं नंद बाबा के, नित नव माखन हुए, बहुत सारा माखन होता है तेरे बाबा के यहाँ, और जो भी कुछ इस घर में है वो सब तेरा है। परंतु कन्हैया कभी चोरी मत करना बेटा, अगर तू चोरी करेगा तो तेरा बदनाम हो जाएगा, और अगर तेरा बदनाम हो गया तो फिर तेरा ब्याह नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान कहने लगे कि देख मैया, मनी मन कहने लगे, अरे मैया क्यों कोसती रहती है, ब्याह नहीं होगा, ब्याह नहीं होगा, तुझे क्या पता मेरे 1-2 चार नहीं, पूरे के पूरे 16,108 विवाह होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। मैया भगवान श्री कृष्ण को समझाती हैं और कहती हैं,